ये जो डिनोमिनेटर में 4x² - 1 है, इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इसको फैक्टराइज कैसे कर, देखो हम ये वी कैन स्किप दिस स्टेप हियर, वी राइट दिस इक्वल टू 12x² - 2x - 9 factors of this x + 1, 2x + 1, 2x - 1 and x + 3 dx. 2x + 1, 2x - 1 and x + 3. We can factorize this. 2x + 1, 2x - 1 is 4x² - 1, a² - b². So this is equal to, now we can write 12x² - 2x - 9 divided by 2x + 1, 2x - 1, x + 3. ये अपॉन फर्स्ट फैक्टर 2x + 1, b अपॉन सेकंड फैक्टर 2x - 1 and c अपॉन थर्ड फैक्टर x + 3. न्यूमरेटर 12x² - 2x - 9 -9 था यहाँ पर, a से दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करो, 2x - 1 x + 3, b into b cross multiply, b into this 2x + 1 x + 3 and c into this 2 plus c into 2x - 1 and 2x + 1. So the most important, denominator definitely gets cancelled after this cross multiplication. I skip this step every time. So now put the values one by one. पहले पुट करना है हमें ये फैक्टर की वैल्यू, x is equal to -1/2, 2x + 1 is equal to 0 means x is equal to what, -1/2. सेकंड हमें क्या पुट करना है, x is equal to +1/2, और लास्ट में क्या पुट करना है, x is equal to 3, x is equal to -3. यहाँ पर ये डेफिनेटली मिलेगा, b मिलेगा और c मिलेगा, बट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन. सो बोथ साइड हमें पुट करना है, -1/2 का स्क्वायर 1/4, -2 × 1/2 -9 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 रखो, यहाँ पर 1/2 रखो तो 2 कैंसल, 1 - 1 0, 1/2 रखो, ये भी 0, 1/2 यहाँ पर b मिलेगा, 2x इज इक्वल टू -1/2, -1/2 रखा तो 2 कैंसिल, -2, -1/2 + 3, -1/2 + 3. कैलकुलेशन है, थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा आपको. 4 3 2 2 3 -1 -9 इज इक्वल टू ये इंटू -2, 3 2 6, 6 - 1 is 5/2, 3 - 10, 3 - 10 is -7, 3 में से 10 गए -7, ये 2 कैंसल, ये इंटू -5. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज 7/5. कैलकुलेशन चेक करो, मिस्टेक मेरी भी हो सकती है, लेकिन प्रिकॉशन लेके सॉल्व किया तो सॉल्व हो जाएगा. ये 1/2, अब यहाँ पे 1/2 रखो, हमने -1/2 तो यहाँ पर माइनस साइन बन जाएगा, ये मिस्टेक यहाँ पर मुझे मिल गई. -1 × -1 +1 बन जाएगा, 3 + 1 4, 4 - 9 ये -5. दैट बिकम्स व्हाट, +1, 5 कैंसल. देखो मिस्टेक होगा कि नहीं, ये इज इक्वल टू 1. सिंगल मिस्टेक गोज टू रॉन्ग आंसर. हमने -1/2 रखा, तो यहाँ पर -1/2 रखने के बाद ये माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +1, 3 + 1 4, 4 में से -9 -5. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर +2 रखना है, सो +2 2 कैंसल, -1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, -1 -9.
यहाँ पर 1/2 रखो, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 रखो, b इंटू 2 कैंसिल, 1 + 1 2, 1/2 + 3, 1/2 + 3 6 + 1 7/2, ये 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, 3 4 3 are 12, 3 - 10 is equal to 7b. So b is equal to -7/7 is -1, b की वैल्यू -1. अब x इज इक्वल टू -3 पुट करना है, यहाँ पर -3, -3 का स्क्वायर 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 6, 3 इंटू 2 6, ये -9 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 - 1 5, 6 + 1 7, so 108 -5 -3 is equal to 35c. c is equal to 105/35. c की वैल्यू आ गई 3. द वैल्यू ऑफ c इज 3. ये ए बी सी वैल्यू का कैलकुलेशन है. अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो स्टेप बाय स्टेप लिखो. पहले ए फाइंड करो, उसके बाद बी फाइंड करो, उसके बाद सी फाइंड करो. दैट इज बेटर. थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कंजेस्टेड नहीं दिखना चाहिए. सो नाउ आफ्टर दिस पुट दिस वैल्यू ऑफ ए बी सी हियर. I is equal to a upon first, b upon second, c upon third. a is what? 1. आंसर चेक करो आप. a upon फर्स्ट फैक्टर, b upon second factor, and c that is 3 third factor x plus 3. Exercise 3.4 का 7 नंबर एग्जाम्पल. इंटीग्रेशन 1 upon 2x plus 1 dx minus 1 upon 2x plus 1 dx plus 3 1 upon x plus 3 dx 1/2 log of 2x plus 1 1/2 log of 2x plus 1 plus 3 times log of x plus 3 plus c. 1/2 कहाँ से आ गया? x का कोएफिशिएंट है वो. सो नाउ दिस इज 1/2 टेकिंग कॉमन. लॉग ऑफ ये 2x plus 1 है, दूसरा कौन सा 2x minus 1 है, ये 2x minus 1. 1/2 कॉमन निकालने के बाद 2x plus 1 डिवाइडेड बाय 2x minus 1 प्लस 3 टाइम्स लॉग ऑफ x plus 3 प्लस c. ये उसका आंसर. ओके, सो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 7. पहले क्या क्या इसका ये क्वाड्रेटिक फैक्टर दिखता है, लेकिन हम इसको फैक्टराइज करने के बाद नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ जाएंगे. सो फैक्टराइज इट पॉसिबल, जो पॉसिबल है तो वो करना ही करना है, बिकॉज इट रिड्यूस द कैलकुलेशन. ए अपॉन फर्स्ट, बी अपॉन सेकंड, सी अपॉन थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट ये कैलकुलेशन. यहाँ पर दिखने को बहुत कंजेस्टेड दिखता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिखो आप तभी आंसर बन जाएगा. ए की वैल्यू 1, बी की -1, सी की वैल्यू 3. ओके, सो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ 2x plus 1, x का कोएफिशिएंट 2 अपॉन 2 मींस इनटू 1/2. ओके, सो विल टेक नेक्स्ट. नाउ आफ्टर एग्जांपल नंबर 7 लेट अस सी द एग्जांपल नंबर 8. अब 8 एग्जांपल देखेंगे. दिखने में बहुत अलग एग्जांपल है. 1 अपॉन x इंटू x raised to 5 plus 1. एडजस्टमेंट कैसी करना है ये आप सीख लो. यहाँ पर 1 आप x इंटू x raised to 5 plus 1, ऊपर सिर्फ 1 है, प्लस x raised to 5 करेंगे, माइनस x raised to 5 करेंगे. एडजस्टमेंट हमें ये फैक्टर ऊपर एडजस्ट करना है. सो दिस इक्वल टू 1 plus x raised to 5 divided by x into x raised to 5 plus 1 minus x raised to 5 divided by x into x raised to 5 plus 1 dx.
ये टर्म कैंसल, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स माइनस एक्स रेस टू एक्स एंड एक्स कैंसल है, यहाँ पर एक्स रेस टू 4 बन जाएगा, एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 5 प्लस 1 डी एक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये एडजस्टमेंट की, आप मैंने ऊपर एक्स रेस टू 5 ऐड किया, उसके बाद सब्सट्रैक्ट किया एंड आफ्टर दैट सेपरेट डिवाइड किया, वही हमारा रेगुलर प्रोसीजर है। 1 बाय एक्स ये इंटीग्रेबल है, इसको भी हम इंटीग्रेट कट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसका ऊपर डेरिवेटिव है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 5 प्लस 1, एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या है 5 एक्स रेस टू 4। सो यहाँ पर मैं ऐसे एडजस्टमेंट करता हूँ, 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5, बिकॉज यहाँ पर ये कंसेप्ट सेटिस्फाई होती है, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, दैट इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, so we can write the integral of such function is log of f of x plus c, log of denominator plus c. So ये यहाँ पर, so integration of first is 1 by x. What is integration of 1 by x? Log x minus 1 by 5 as it is. इसका इंटीग्रेशन log of x raised to 5 plus 1 plus c, ये उसका आंसर। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8। अब 9 सॉल्व करना है हमें, ये 9 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 9 क्या है, i इज इक्वल टू ऊपर 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20 dx। डिनोमिनेटर में जो भी इक्वेशन उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो कैसे फैक्टराइज करना है, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। 5 इंटू 4 20, 5 प्लस 4 9, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 9। दिखने में दोनों भी इक्वेशन, दोनों भी फैक्टर क्वाड्रेटिक है, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बट यहाँ पर थोड़ा अलग सोचना है। देखो ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे सब तरफ एक्स स्क्वायर है, सो वी कैन रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय यम, जो मैंने एक एग्जांपल कर लिया था। सो देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 5 m प्लस 4। यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं आप लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m। सो ये m कब लिखना है, जब सब तरफ m एक्स स्क्वायर टर्म हो तभी लिख रहे हैं। एक जगह पर एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं है, सो दैट टाइम वी कैंट अप्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m। सो ये कल एग्जाम्पल हुआ, आज एक वैसे एग्जाम्पल आ गया। सो नाउ अब ये होगा 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 5 m प्लस 4, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर b अपॉन सेकंड फैक्टर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2m माइनस 1 a इंटू m प्लस 4 प्लस b इंटू m प्लस 5। अब ये भी फाइंड करना है, वही प्रोसीजर, पुट m इज इक्वल टू माइनस 5, पुट m इज इक्वल टू माइनस 4। एक बार माइनस 5 पुट करो, एक बार माइनस 4 पुट करो। माइनस 10 बहुत ही कंजेस्टेड हुआ यहाँ पर, मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। माइनस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 4, माइनस 5 प्लस 4 इज माइनस 1, सो वैल्यू ऑफ a इज 11। एंड हियर साइमल्टेनियसली अगर m की वैल्यू माइनस 4 पुट किए तो देखो माइनस 8 माइनस 1,
-8 - 1 इज इक्वल टू, ये तो डेफिनेटली 0 बनता है. सो b -4 + 5, -4 + 5 is -1 + 1. 5 - 4 1. Therefore b is equal to -9. I becomes a upon first factor. ये देखो, ये अपॉन फर्स्ट फैक्टर, ये क्या है 11 x² + 5 प्लस -9 x नहीं यम है यहाँ पर x² + 4 राइट. a की वैल्यू 11, b की वैल्यू -9, m इज एक्चुअल x², a अपॉन x² + 5, b अपॉन x² + 4. मैंने वहां पर रिप्लेस किया विथ रिस्पेक्ट टू x एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे. 11 1 अपॉन x² + 5 dx -9 1 upon x² + 4 dx. This equal to 11 1 upon x² + √5² 9 1 upon x² + 2² dx. This equal to 1 by a tan inverse x by a minus 9 by 2 1 by a. Formula standard integral tan inverse, first formula special type of integral 9 by 2 tan inverse x by 2 plus c. एग्जाम्पल नंबर 9 ये होगा 9. 8 भी होगा. सबसे इम्पोर्टेंट ऊपर डिग्री कम है नीचे डिग्री ज़्यादा है, सो इट इज़ अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन. ऑब्वियसली इसका फैक्टराइज होता है, ये उसका फैक्टराइज हो गया. 4 5 4 20 5 + 4 9. फैक्टराइज होने के बाद भी ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर हम इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग रिप्लेसमेंट. ओके, सो 2m - 1 अपॉन m + 5 m + 4. a upon first factor, b upon second factor. This is the obvious process to find out the value of a and b. So ये पुट करने, ये फाइंड करने की m की वैल्यू -5 पुट करो, ऑटोमेटिकली b 0 होता है. b फाइंड करने के लिए m की वैल्यू -4 पुट करो, ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा, b मिल जाएगा आपको. a की वैल्यू 11, b की वैल्यू -9. बट व्हेन हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे दैट टाइम वी हैव टू रिप्लेस x² इज इक्वल टू m की जगह पर x² रखना है. And follow the procedure to evaluate the integral, that is by using standard integrals, that is called a special type of integral. Number first 1 upon x² plus a², 1 upon x² plus a², 1 by a tan inverse x by a plus c. Okay, so this is the example number 8 and 9. Okay, we will take number 10. Now after example number 9 we will take 10, 11 and 12. So देखो 10 example क्या है. So definitely I have confidence you can solve this example because which is very similar to last example. x² + 3 divided by x² - 1 and x² + 2. So यहाँ पर आपको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बट यहाँ पर वो मेथड अप्लाई नहीं करना है बिकॉज यहाँ पर हम x² की जगह पर m रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज न्यूमरेटर में भी x² है. सो वी कांट यूज द नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मेथड. हियर अप्लाई द रिप्लेसमेंट x² एज m एंड सॉल्व बाय नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर a अपॉन फर्स्ट फैक्टर एंड b अपॉन सेकंड फैक्टर. So ये आप सॉल्व करो. I will solve the example number 11 which is something different example. 2x divided by 2 plus x² and 3 plus x². So यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते. यहाँ पर x² यहाँ पर x² है क्या? नहीं है. एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है लेकिन हम यहाँ पर x² इज इक्वल टू m रिप्लेस नहीं कर सकते बिकॉज ऊपर भी x² होना जरूरी है बट यहाँ पर नहीं है. सो हियर इट इज़ वेरी क्लियर. यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे पहले बिकॉज x² पुट किया उसका डेरिवेटिव 2x है. पुट x² इज इक्वल टू t. पहले यहाँ पर सब्सटीट्यूशन यूज कर सकते हैं.
2x is equal to 2x dx is equal to dt. Therefore I is equal to dt divided by 2 plus t and 3 plus t. 2 plus t divided by 1 upon 2 plus t and 3 plus t. So this is 1 upon 2 plus t, 3 plus t, non-repeated linear factor a upon 2 plus t plus b upon 3 plus t. ये 3 प्लस टी 2 प्लस टी की हम रिवर्स भी कर सकते हैं, t प्लस 2 t प्लस 3, बट इट डजंट मीन हमें इतना कुछ ये नहीं इम्पोर्टेंट है. लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में 1 है, सो यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 1 इज इक्वल टू a into 3 plus t plus b into 2 plus t. a into 3 plus t and b into 2 plus t एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी? पुट t is equal to here, t is equal to -2 पुट करो एंड साइमल्टेनियसली t is equal to -3 पुट करो. लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल ने कांस्टेंट है, 3 minus 2 1, सो a की वैल्यू 1/1 इज 1. -2 इधर पुट किया तो ऑटोमेटिक 0 आता है. -3 पुट करो, लेफ्ट में नथिंग, देर इज ओनली कांस्टेंट टर्म. 3 minus 3 0 होता ही है. सो b into 2 minus 3 is -1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 1 upon -1 इज -1. सो ये होगा ए बी की वैल्यू. वेरी सिंपल. सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी बिकॉज डेरिवेटिव इज 2x dx. ओके, ये अगर क्लिक होगा तो दिस एग्जाम्पल बिकम्स वेरी सिंपल. अगर इसको आप वो नज़र से देखेंगे ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसके ऊपर लीनियर कॉम्बिनेशन, सो दैट बिकम्स वेरी मच लेंथी. सो दैट्स वाई उसको वो एंगल से आपको समझ में आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन में भी सॉल्व होता है. सो आई इज इक्वल टू नाउ पार्शियल फ्रैक्शन ये अपॉन फर्स्ट फैक्टर 1 upon 2 plus t, minus 1 upon 3 plus t. बट यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, बिकॉज ये विथ रिस्पेक्ट टू t एग्जाम्पल बन गया, dt है ये, राइट. सो दिस इज अ लॉग ऑफ 2 plus t minus log of 3 plus t plus c with respect to t. Finally, log की प्रॉपर्टी 2 plus t upon 3 plus t plus c. And here is, अब t की जगह पर x स्क्वायर पुट करो, 2 plus x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 plus x स्क्वायर प्लस c. ये उसका आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 11. अब लेट अस सी नाउ एग्जाम्पल नंबर 12. एग्जाम्पल नंबर 12 इज व्हाट? 2 raised to x डिवाइडेड बाय 4 raised to x minus 3 into 2 raised to x minus 4 dx. 3 times 2 raised to x है यहाँ पर. सो इसको थोड़ा ऐसा चेंज करेंगे, 2 raised to x डिवाइडेड बाय ये 2 raised to x स्क्वायर माइनस 3 into 2 raised to x minus 4 dx. सब्स्टिट्यूट करो, पुट 2 raised to x is equal to t, 2 raised to x into log 2 is equal to dt by dx. dx transfer to the left hand side is equal to dt. 2 raised to x dx is 1 by log 2. log 2 is constant, taking right side. This term is 1 by log 2 dt. So I is equal to 1 by log 2 dt. This is numerator, t square minus 3t minus 4. Factorize the denominator, quadratic equation है ये 1 by log 2 1 upon t square minus 3t minus 4 dt.
अब इसको आप वो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर एज यूनिटी एंड फॉर गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। उस मेथड से भी एग्जांपल सॉल्व होता है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बिकॉज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, that two distinct factors, that is linear factor obviously, which are non-repeated. Distinct means non-repeated. So 1 by log 2 factors are t minus 4 and t plus 1 dt. T minus 4 and t plus 1 dt. So now we can solve this by partial fraction. a upon t minus 4 b upon t plus 1. So 1 is equal to cross multiplication a into t plus 1 b into t minus 4. सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर t is equal to 4, यहाँ पर पुट करेंगे t इज इक्वल टू -1, एक बार 4 एक बार -1. लेफ्ट हैंड साइड नथिंग वेरिएबल, ओनली कांस्टेंट टर्म इज देयर, दैट इज 1 एज इट इज. 4 plus 1 5, so value of a is 1 by 5. -1 रखो, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही है, यहाँ पर -1 plus 1 0 बन जाता है. -1 minus 4 is -5, b into -5. Therefore b is equal to -1 by 5. So put here that equation becomes, this integral becomes I is equal to ये 1 by log 2 as it is. इसको कैरी करना पड़ेगा अप टू लास्ट. इसके जगह पर ये अपॉन फर्स्ट फैक्टर, बी अपॉन सेकंड फैक्टर. ये कितना है 1 by 5. फर्स्ट फैक्टर t plus 4, t minus 4, b -1 by 5 t plus 1 dt. Taking 1 by 5 common from numerator, ये 1 by 5 log 2. Write in bracket integration of first 1 upon t minus 4 dt. Integration of ये plus into minus is minus 1 upon t plus 1 dt. This is ये 5 नीचे आता है, 1 upon 5 log 2. Integration of this is log of t minus 4. Formula, this minus log of t plus 1 plus सिंपल 1 by 5 कॉमन निकाला, log इसका इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल फॉर्मूला, log of denominator, log of denominator. Now apply the property of log. This is log m minus n is log m by n, t minus 4 upon t plus 1 plus 1 by 5 into log 2. t is 2 raised to x minus 4 divided by 2 raised to x plus 1 plus c. ये उसका फाइनल इंटीग्रल. सो इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसको, बिकॉज ये फंक्शन फॉर्म में है. उसके बाद ये log 2 बाहर आया 1 by log 2, और नाउ इट इज़ अ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर, बी अपॉन सेकंड फैक्टर, 2 ही फैक्टर है. एग्जाम में अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप ये मेथड से सॉल्व करो, नहीं तो अपनी डायरेक्ट जो मेथड है अपनी 1 upon quadratic इक्वेशन उसी से ही सॉल्व करो, उससे भी यही आंसर आएगा. दैट इज व्हाट मेक द कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर एज यूनिटी एंड फॉर गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. दिस इज सोल्यूशन नंबर 12. सो टुडे we will stop here, and next day will continue from the next example. Thank you very much.